स्मॉल इंटेस्टाइन यदि हम यहां देखें, डोडुनम, जोजुनम, इलियम, यहां से सिक्रीशन आया था ऑफ बाइल एज वेल एज पैंक्रियाटिक जूस, in small intestine. If we see the structure of small intestine, intestinal की स्ट्रक्चर यदि हमारे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, जो लोअर लेयर सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इन सब म्यूकोसा प्रेजेंस ऑफ, जो सब म्यूकोसा लेयर है उसमें प्रेजेंट हैं वेन्यूल्स, वेसल्स, कौन सी वेसल, ब्लड वेसल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं। ध्यान से देखें, थोड़ा आराम आराम से देखें इस चीज को ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए। हम लेयर अभी पढ़ रहे हैं तो देखिए यहां पर बताया क्या क्या है, वेसल्स, 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 then lymphatic vessels, lymph vessel, lymph vessel, along with there is also presence of vessels में आगे आपकी arterioles यानी आर्टरी और वेन्स यानी वेन्यूल्स, artery, veins, artery break down to gives arteriole, then capillaries, venule, then vein and large vein। तो यहां पर वेसल्स हैं, देन वेसल्स में आ गई आपकी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी, वेन, देन लिम्फ वेसल, साथ के साथ lymph vessel, lymph vessel। Now this layer in which these present and they goes upward mean extended हो जाती हैं, that is mucosa, layer is mucosa। ये कौन सी लेयर बोली जाती है, म्यूकोसा, म्यूकोसा जस्ट सॉरी इसके बाद हो जाएगी सब म्यूकोसा, सब सब म्यूकोसा, देन उसके बाद मस्कुलरिस, जो नेक्स्ट लेयर आती है मस्कुलरिस, इन विच प्रेजेंस ऑफ मसल्स, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स आप बोल सकते हो, मस्कुलरिस लेयर, muscularis, then mucosa, in mucosa presence of glands। ध्यान से देखते रहें, you know there is also presence of villi in gland। यहां पर विलाई होती हैं which increase the surface area, अदर सेल आर आल्सो प्रेजेंट, जस्ट अभी बनाते हैं, देखिए
epithelial layer. This is the epithelial layer. यहां पर साथ की साथ आप बना सकते हो ब्लड सप्लाई जो है, अभी बताया था आपको, कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स हैं, फिर ब्लड वेसल्स कैपिलरीज में, और जो लिम्फ वेसल जिनको हम लेक्टल्स बोल देते हैं, दैट आर नोन एज लेक्टल्स, हेल्प इन अब्जॉर्प्शन. ब्लड वेसल्स हैं चाहे लिम्फ वेसल हैं, वो किस में हेल्प करती हैं? हेल्प इन अब्जॉर्प्शन. ध्यान से देखते रहें. अब यदि लेयर देखें हम इसकी, तो कौन सी बताई? सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा. म्यूकोसा. इन intestine there is presence of glands. These glands are, अब हम ग्लैंड देखते हैं कौन सी ग्लैंड हैं. You know, first of all cell have villi, microvilli. क्या प्रेजेंट है यहां पर? माइक्रोविली. हेल्प इन अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द सरफेस एरिया. सेकेंड वन, जो ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? गोबलेट सेल. गोबलेट सेल. सेल्स आर, ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड सेल. ग्लैंड्स क्या है? व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स आर modified cell. Modified cell are known as a gland. So these are goblet cell. They also release, जो गोबलेट सेल हैं वो क्या रिलीज करती हैं? गोबलेट सेल बोल सकते हैं जिनको, वो रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं म्यूकस. म्यूकस, सिक्रीट म्यूकस, रिलीज म्यूकस. वन थिंग, एक आ गया गोबलेट सेल. सेकेंड वन, प्रेजेंस ऑफ सेल्स एंटेरो, जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं. एंटेरो एंडोक्राइन सेल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखते रहें. एंटेरो एंडोक्राइन सेल. अनदर सेल्स आर enteroendocrine cells. Enteroendocrine cell. एंटेरोएंडोक्राइन सेल मेनली रिलीज, जो एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं हार्मोन. यहां हम देखेंगे एंटेरोएंडोक्राइन सेल रिलीज हार्मोन. रिलीज हॉर्मोन्स. हार्मोन कौन से रिलीज करती हैं? एंटेरोएंडोक्राइन सेल. हार्मोन्स आर नंबर वन. कौन से हार्मोन है? वन इज सीसीके. सीसीके. अब ध्यान से देखें, ये हार्मोन बहुत ध्यान से देखें. कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन में कि हार्मोन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल हार्मोन कौन से हैं? सीसीके, कोलियोसाइटोकाइनिन. कोलियोसाइटोकाइनिन, सीसीके फुल फॉर्म में आ जाती है कोलियोसाइटोकाइनिन. फंक्शन ऑफ सीसीके, इसका क्या फंक्शन है सीसीके का? ये स्टिमुलेट करता है किसको? डाइजेस्टिव जूस को ऑफ पैंक्रियास. पैंक्रियास के इट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस बोल सकते हो. डाइजेस्टिव जूस ऑफ पैंक्रियास, दैट इज पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस सीसीके का वन फंक्शन. ये क्या करेगा? स्टिमुलेट द
सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करेगा, वन फंक्शन। अनदर फंक्शन, इट आल्सो स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर आल्सो स्टिमुलेट मींस, स्टिमुलेट का मीन उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा टू रिलीज बाइल। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? बाइल। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट यहां विजिबल नहीं है, स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज बाइल, कि वो बाइल रिलीज करे। रिलीज का मतलब जो स्टोर्ड है उसको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि वो बाइल को क्या कर दे? रिलीज करे। अगला फंक्शन किसका? सीसीके। वन इज, एक क्या करता है? स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज एंड सेकंड वन इज स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर। उसके बाद एक हार्मोन और है, कौन सा? सेरेटिन। सेरेटिन हार्मोन आर आल्सो रिलीज्ड बाय सेरेटिन। सेरेटिन इंपॉर्टेंट हार्मोन है सारे। सेरेटिन हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट द, किसको स्टिमुलेट करेगा? बाइल को भी स्टिमुलेट करता है। बाइल में क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट और पेंक्रियाज को। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 किसको? मीन गॉल ब्लैडर और यू कैन से लीवर एज वेल एज पेंक्रियाज टू रिलीज बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करता है फॉर न्यूट्रलाइजेशन। किसके लिए? न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो ये फंक्शन हो गया किसका? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का क्या बताया? इट इज अ हेल्पफुल इन, किसके अंदर? रिलीज बाइकार्बोनेट। किस किस को? पेंक्रियाज और लीवर को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज बाइकार्बोनेट। तो दो हो गए सीसीके एंड अनदर इज अ सेरोटोनिन। देन थर्ड वन इज GIP। GIP थर्ड हार्मोन रिलीज बाय एंटेरो एंडोक्राइन सेल। GIP G gastric inhibitory polypeptide, gastric inhibitory polypeptide, polypeptide as name indicate gastric inhibitory polypeptide। जो gastric inhibitory polypeptide है वो क्या करता है? ये इनहिबिट करेगा सिक्रीशन ऑफ जूस, जो भी डाइजेस्टिव जूस है उनके सिक्रीशन को स्टॉप। ये तो है नहीं कि कंटिन्यू हमारे उससे रिलीज होता रहेगा, तो क्या होगा? ये कुछ टाइम उसको क्या करता है? उसको स्टॉप करता है। जब रिक्वायर्ड नहीं है तो उसका फंक्शन कौन करेगा? GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। ये स्टॉप, किसको स्टॉप करता है? स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ, किसको? सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। जो भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो रहा है उसके सिक्रीशन को क्या कर देता है? ये स्टॉप। तो कौन से हार्मोन बताए एक बार फिर देख लेते हैं। सेरोटोनिन, CCK, देन GIP। उसके अलावा एक आध हार्मोन और भी होते हैं, विल्लिकाइनिन। विल्लिकाइनिन बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा? विलाई को स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए? फॉर अब्जॉर्प्शन एज नेम इंडिकेट। विल्लिकाइनिन विलाई को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा फॉर अब्जॉर्प्शन। तो ये जस्ट आपको क्या बताए? हार्मोन्स एज वेल एज। अब ये एक हार्मोनल सेल थी, कौन सी सेल थी? एंटेरो एंडोक्राइन सेल। गोब्लेट सेल रिलीज, गोब्लेट सेल क्या रिलीज करती है? म्यूकस रिलीज करती हैं, जो क्या करती हैं? फूड को थोड़ा लुब्रिकेंट करती हैं। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्या? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमने देखा जो इंटेस्टाइनल लेयर होती हैं
कौन सी होती हैं? इसको आइलेट ऑफ लेब्रिकन बोल देते हैं। जो एलिवेशंस वगैरह हैं इन सभी को यहां पर म्यूकोसा, जो सबसे नीचे है वो लेयर है सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस और फिर म्यूकोसा लेयर। इसमें कौन सी ग्लैंड्स कौन सी सेल्स होती हैं? एपिथेलियल सेल। सम सेल्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्लैंड्स, और वो ग्लैंड्स कौन सी बताई आपको? गॉबलेट सेल, म्यूकस। उसके अलावा सेल है एंटेरो एंडोक्राइन विच रिलीज हार्मोन। हार्मोन कौन से बताए? हार्मोन्स आर सेरेटिन, जो हार्मोन है वो क्या सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करवाता है, जो न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा सीसीके, कोलिसाइटोकाइनिन, जो क्या करेगा? स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज और बाइल को। उसके अलावा नेक्स्ट हमने बताया जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइडेज, जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स को गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक मींस जो भी डाइजेस्टिव है, गैस्ट्रिक भी आ जाता है इसके अंदर, उनको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। विल्लीकाइनिन, ये विल्ली को क्या करेगा? मीन स्टिमुलेट करेगा फॉर अब्जॉर्प्शन, इट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन। यहां तक बताया। चलो एक बार देख लेते हैं। जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, कब स्टॉप होता है? हाँ अलीसा सुनिए बेटा, गैस्ट्रिक का, हाँ वही सिक्रीट कब होता है? जैसे देखिए अब हमने क्या किया, डाइजेशन, हमने खाना ले लिया, तो उस टाइम हमारा जो हमने कल बताया था कि फूड हम ले रहे हैं तो वो हमारी विजन है, उसके अलावा स्मेल है, उनसे रिलीज हो गया, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा कि फूड चला गया अंदर, अब उसके एंजाइम वर्क कर रहे हैं, नो नीड टू रिलीज मोर गैस्ट्रिक एंजाइम। अब क्या करेगा वो, जब चला गया फूड, उसके बाद वो फूड स्टिमुलस का काम करेगा कि बस अब हमें और नहीं चाहिए इसका सिक्रीशन, ये सफिशिएंट है। तो उस केस में क्या हो जाता है बेटा? जीआईपी रिलीज हो जाता है। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटेरो एंडोक्राइन का रोल, हाँ जी, एंटेरो एंडोक्राइन ये सेल है बेटा। एंटेरो एंडोक्राइन जो सेल है अभी आपको बताया था, ये सेल मॉडिफाइड ग्लैंड्स, मॉडिफाइड सेल हैं जिनको हमने बोला ग्लैंड्स, और यही क्या करती हैं? ये ग्लैंड रिलीज करती हैं हार्मोन, जैसे सीसीके है, उसके अलावा सेरोटोनिन है, उसके अलावा कौन सा बताया? जीआईपी है। ये हार्मोन रिलीज करती हैं, इनका ये रोल है। हाँ जी, एंटेरो एंडोक्राइन बताया ना बेटा, एंटेरो एंडोक्राइन, आर्यन एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं, ग्लैंड कोई भी हो, मॉडिफाइड सेल, मॉडिफाइड सेल आर नोन एज ग्लैंड। मॉडिफाइड सेल को हम ग्लैंड बोलते हैं। चाहे हमारी, अब देखिए स्किन सेल है, यहां पर स्वेट ग्लैंड, ये भी मॉडिफाइड ग्लैंड है। क्लियर हो गया? इसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, और कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। तो एक बार मैं अब ग्लैंड्स आपको और बता देता हूं, आगे हम करते हैं। देखिए एक बार नेक्स्ट है अपना ग्रीन, लेके आता हूं मैं, ग्रीन डोंट से ना। हाँ जी, देखो बेटा अब नेक्स्ट, अब हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड पर ही थे, उसी पर चलेंगे। एक बार कर दो बड़ा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जस्ट अभी बता रहे थे बेटा, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कुछ मॉडिफाइड ग्लैंड्स थी, तो ग्लैंड्स कौन सी और ग्लैंड्स होती हैं? ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड्स, ब्रूनर ग्लैंड आर द जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन। ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, ब्रूनर ग्लैंड। ये क्या करती हैं? ये कहां पर अभी बताया था, क्रिप्ट ऑफ लेब्रिकन्स में होती हैं। क्रिप्ट ऑफ लेब्रिकन, क्रिप्ट ऑफ लेब्रिकन जस्ट बताया आपको कि क्या होते हैं। जो क्रिप्ट ऑफ लेब्रिकन्स होते हैं वो एक
क्या जो फोल्डिंग आ जाती है उसको हम बोलते हैं, और वहां पर ये ओपन होती हैं इंटेस्टाइन में, क्रिप्ट ऑफ लैब्रिकन। मल्टीसेलुलर ग्लैंड प्रेजेंट इन क्रिप्ट ऑफ लैब्रिकॉन्स, ये कहां पर मिलती हैं? फाउंड इन सब म्यूकोसा, अभी जस्ट बताई ना लेयर, सब म्यूकोसा, फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ डोडुनम। डोडुनम के सब म्यूकोसा रीजन में, अभी डोडुनम बताया, डोडुनम के सब म्यूकोसा रीजन में फाउंड होती है कौन सी? ब्रूनर ग्लैंड, वन ग्लैंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगला बताया कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या? अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां पर की पॉइंट डाल सकते हैं, की पॉइंट, दीज ग्लैंड रिलीज, ये जो ग्लैंड रिलीज करती हैं क्या? इस ग्लैंड्स के सिक्रीशन में एंजाइम नहीं होती, नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन होता है इनका। सिक्रीट नॉन एंजाइमेटिक अल्केलाइन फ्लूइड बोल सकते हो या सिक्रीशन, रिलीज सिक्रीट या रिलीज नॉन एंजाइमेटिक अल्केलाइन सिक्रीशन। अल्केलाइन आते ही आप बोल सकते हो पीएच मोर देन 7। तो पेंक्रियाज का जो पीएच होता है, सॉरी इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है आपको बताया था 8.3 के आसपास होता है पीएच। ये सारे पीएच मिलकर ही जो गैस्ट्रिक यानी काइम जो काइम आया उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज, सिक्रेशन ऑफ बाइल मीन लीवर, और सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइन, ये सारे उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये बताया आपको। नेक्स्ट, इनका सिक्रीशन, ब्रूनर ग्लैंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, डोडुनम रीजन में होती हैं। डोडुनम आपको बताया, डोडुनम, ये देखिए डोडुनम, जोजुनम, इलियम, डोडुनम रीजन में प्रेजेंट होती है मेनली। उसमें कहां पर? सब म्यूकोसा, लेयर जस्ट बताई थी इससे पीछे, सब म्यूकोसा। दे आर सिक्रीट, दे रिलीज नॉन एंजाइमेटिक मीन इनके सिक्रीशन में एंजाइम नहीं मिलते। पैंक्रियाट सॉरी इंटेस्टाइनल एंजाइम और दूसरी ग्लैंड है वो रिलीज करते हैं, लेकिन ये सिक्रीशन जो इसका होता है उसमें एंजाइम। ये देखिए, ये क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी भी सेल हैं, हम जनरली बोल देते हैं इनके सभी के सिक्रीशन को, हाँ सभी के सिक्रीशन को बोल देंगे, लेकिन इसके पर्टिकुलर सिक्रीशन में एंजाइम नहीं होते। किसके अंदर? ऑफ ब्रूनर ग्लैंड के सिक्रीशन में। उसके बाद आ जाती है पेंथ सेल। पेंथ सेल नेक्स्ट यदि हम देखें तो अगली आ जाएंगी पेंथ सेल। पेंथ सेल, ये भी सेल मीन ग्लैंड, सेल जहां आ जाए, सेल और मॉडिफाइड सेल ग्लैंड, तो सिक्रीशन कर रही है, तो ये भी क्या हो गई? ग्लैंड्स हो गई। दीज आर आल्सो ग्लैंड। कहीं सोचे कि ग्लैंड नहीं लिखा, ग्लैंड भी लिख सकते हो। पेंथ सेल या पेंथ ग्लैंड, ये क्या होती है? वही जजनम, मेनली फाउंड इन जजुनम रीजन, वो डोडुनम में थी, फाउंड इन जजुनम, जोजुनम में मिलती है, वही क्रिप्ट ऑफ लैब्रिकन के अंदर। दे आर, वो कैसी थी? वो क्या रिलीज कर रही थी? नॉन एंजाइमेटिक अल्केलाइन फ्लूइड, एंड सिक्रीशन ऑफ दीज सेल, इनका सिक्रीशन का जो ये सेल जो सिक्रीट करती हैं वो क्या रखता है? एंजाइमेटिक सिक्रीशन, यानी इसके सिक्रीशन में सिक्रीशन ऑफ these cell have enzyme।
इनके सिक्रीशन में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम होते हैं। कौन से, इंटेस्टाइनल एंजाइम। और इनका सिक्रीशन किस किस का, पेंथ सेल और ब्रूनर ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ पेंथ सेल एज वेल एज ब्रूनर ग्लैंड इज नोन एज इंटेस्टाइनल जूस। secretion of pain cell and Brunner gland is known as, इनके सिक्रीशन को बोला इंटेस्टाइनल जूस, और यू कैन से सुक्कस एंटेरिकस, दैट इज आल्सो नोन एज सुक्कस एंटेरिकस। उसको बोल दिया हमने सुक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट इसमें एक और सेल आपको बता देता हूं, पेयर पैचेस। बताया, पेयर पैचेस, पेयर पैचेस, पेयर्स पैचेस इंपॉर्टेंट है ये भी। जो पेयर पैच होते हैं, इन पेयर पैचेस आर आल्सो नोन एज लिम्फ ऑफ इंटेस्टाइन। अब लिम्फ ग्लैंड से आप समझ गए होंगे कि लिम्फ ग्लैंड का मतलब ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये चेक करते हैं, मींस वहां पर कोई इंफेक्शन है, यानी लिम्फ ग्लैंड है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये बोल सकते हो। तो पेंथ सेल्स क्या हैं, लिम्फ नोड, एंड ये लिम्फ नोड होते हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी। दीज आर लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। लेकिन किसके, ऑफ, कहां है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिम्फ नोड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जब लिम्फ नोड हो गए तो क्या प्रोवाइड करेंगे, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। और ये प्रेजेंट मेनली कहां होते हैं, जजुनम एंड इलियम रीजन। जजुनम और आपको बताया इलियम रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। डोडुनम, डोडुनम के बाद आ गया जोजुनम और फिर इलियम। सो दीज आर ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन। ये ग्लैंड है और ये उसका क्या है, सिक्रीशन। अब हम चलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की फिजियोलॉजी क्या है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं। पेंथ सेल फाउंड इन डोडुनम, आई थिंक पेंथ सेल, देखिए मैं आपको बताता हूं, जो पेंथ सेल है ना, मेन रीजन बताया आपको कि 3 सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती हैं, 1 आपको बताई पेंथ सेल, उसके अलावा बताई ब्रूनर ग्लैंड, ठीक है, और फिर बताया आपका कौन सी, पेयर पैचेस। तो देखिए हम स्टेप वाइज इसीलिए किया है। वैसे तो ग्लैंड आप कोई भी ग्लैंड दें, पेयर पैचेस ऑल ओवर इंटेस्टाइन भी हम बोलते हैं, मैं लिख भी देता हूं और अभी आपको समझा, ऑल ओवर इंटेस्टाइन, ऑल ओवर इंटेस्टाइन होते हैं एक्चुअल में तो ये, लेकिन इनका न्यूमरस जो हम बताते हैं वही बताते हैं। तो पहले थे ब्रूनर, इसलिए मैंने स्टेप वाइज ली। ब्रूनर, डोडुनम पहला रीजन है, उसके बाद ग्लैंड ली हमने पेंथ सेल, वो कहां पर, मेनली जोजुनम में। तो मैंने शायद जोजुनम ही लिखा होगा, आप कहां लिख रहे हैं, एक मिनट में अभी चेक कर लेता हूं। सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा लेयर है। देखिए बेटा, जो पहले हमने बताया था, तो सबसे जो नीचे की लेयर बताई थी आपको, वो कौन सी बताई थी, सबम्यूकोसा लेयर बताई थी। उसके बाद मस्कुलरिस बताई थी, और उसके बाद आपको क्या बताई थी, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, और उसके बाद म्यूकोसा, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे थे जो गोबलेट सेल हैं, बिल्कुल स्टोमक के अंदर भी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक्चुअल में गोबलेट सेल ये म्यूकस सेल ही होती हैं, इसलिए हर जगह ये है, ठीक है। अभी एक था पेंथ सेल आर फाउंड इन डोडुनम, हाँ मैंने बताया ना आपको, लेकिन मेनली बेटा ये बच्चा है, हाँ सुदेश, ठीक है। तो यहां क्या होता है, पेंथ सेल, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं, अलग अलग बुक अलग अलग बताती हैं, बट यदि इनकी पर्टिकुलर हम डीपली देखें तो आपको मैंने स्टेप वाइज इसीलिए करवाई कि आपको लर्न भी रह जाए। ब्रूनर, डोडुनम में ज्यादा, उसके बाद रीजन होता है जोजुनम, जोजुनम में कौन सी ज्यादा होती है, मोर
ऑफ योर पेन सेल, और जो पेयर पैचेज हैं ऑल ओवर होते हैं, लेकिन मोर होते हैं जोजुनम एंड इलियम। तो हमारा था डोडुनम, जोजुनम और डोडुनम, जोजुनम एंड इलियम। तो इसमें पहली सेल वो इसमें ज्यादा, दूसरी सेल यानी पेन सेल इसमें ज्यादा, और तीसरी पेयर पैचेस इन दोनों में, फर्स्ट मोर, सेकंड मोर, थर्ड इन दोनों में। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते होती ही नहीं। हाँ जी, लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है आर्यन? लिम्फ नोड का फंक्शन है बेटा, बताया लिम्फ, आप देखते हो लिम्फ जो हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, अभी लिख देता हूं, जो पेयर पैचेज हैं जहां भी लिम्फ आ गए प्रोवाइड इम्यूनिटी। आप ऑब्वियसली क्या बोल सकते हो? प्रोवाइड इम्यूनिटी। लिम्फ नोड जहां भी आ गए प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या? ग्लैंड्स हो गई। अब हम करेंगे डाइजेशन। इसका अब क्या करेंगे? डाइजेशन, कि किस तरह से फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन होगा। परी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिया, ठीक है, थैंक यू बेटा। आगे देखिए, उसके बाद है नेक्स्ट आता है, हाँ जी बिल्कुल सही पूछा आपने आर्यन, जो पेन सेल हैं, जो पहली हमने बताई कौन सी आपकी पहली थी, जो ब्रूनर ग्लैंड, वो क्या होती हैं? उसी तरह स्टेप वाइज ही देखते रहे। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो डोडुनम रीजन में थी और कौन सी थी? आर ऑफ यूर ब्रूनर ग्लैंड, वो मैंने बताई मल्टी सेलुलर। पेन सेल मेनली कहां होती है? जोजुनम के अंदर, सारी होंगी, बट दे आर यूनिसेलुलर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वेरी गुड। यूनिसेलुलर, दीज आर यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है। यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है, ठीक है। हर्ष बिल्कुल फिट एंड फाइन बेटा, ठीक है। लिम्फ नोड का फंक्शन पता चल गया, ठीक है। यहां तक के सारे क्वेश्चन हो गए, है ना। पेन सेल फाउंड इन पर्टिकुलर इन डोडुनम, ठीक है। दिव्या, पेन सेल आर फाउंड पर्टिकुलर, अकेला डोडुनम तो नहीं है बेटा, हो सकता है आपने नेट पर देखा हो, ठीक है। लेकिन हम यदि पीछे के क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर देखेंगे, तो जो हमारी पेन सेल है डोडुनम और जोजुनम बोल सकते हैं आप। पेयर पिचेस जो होते हैं वो जोजुनम और इलियम में होते हैं, ठीक है बेटा। कि आप कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि नेट आपका जरूर दिखाए, एनसीईआरटी फॉलो करें, उसमें देखें, ठीक है। ग्लैंड के बारे में फिर क्लियर कर देता हूं, ये पूरे इसमें होती हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। यदि हम फिजियोलॉजी की बात करें, पेंक्रियास, सॉरी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस, उसमें अब मिक्सअप होगा। अब क्या क्या एंजाइम्स होते हैं उसके, अभी हमने बताया फुली डाइजेशन नहीं हुआ था, जैसे स्टार्च, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिडेक्स्ट्रिन। यहां से अब क्या याद रख लें, अब नेम याद रखें उनकी, कि कौन से एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम हम लिख लेते हैं। देखिए एंजाइम्स आर, माल्टोज बताया था तो एंजाइम है माल्टेज, इंटेस्टाइनल जूस में, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस जिसको सुकस इंटेरिकस बोलेंगे। एंजाइम बताए आपको, देखिए कौन से माल्टोज, माल्टेज, माल्टेज एक एंजाइम। सुक्रेज, इसका दूसरा नाम इनवर्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, इसके साथ साथ याद रह जाएगा आइसोमाल्टेज, उसके बाद अल्फा डेक्स्ट्रिनेज या लिमिट डेक्स्ट्रिनेज, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज। अब ये क्या क्या करते हैं, इनके फंक्शन देखिए।
एंजाइम है। बहुत सिंपल सी बात है। किसको? माल्टेज, जो माल्टोज अपना बना था, माल्ट शुगर जिसको बोलते हैं, माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, सभी ग्लूकोज में। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब्जॉर्प्टिव फॉर्म है। उसके बाद सुक्रेज यानी सुक्रोज, केन शुगर वगैरह, सुक्रोज, सुक्रोज को फिर किसमें? ग्लूकोज, सिंपली वही। आइसो माल्टेज, आइसो माल्टोज को वही ग्लूकोज। अल्फा डक्सटिनेज, अल्फा डक्सटिन को ग्लूकोज। ये तो एंजाइम बताए, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, अल्फा डक्सटिनेज, दीज आर, ये क्या करते हैं? सिंपल फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। देन उसके अलावा कौन? सुक्रेज है, वो सुक्रोज को किसमें? ग्लूकोज। फिर है ग्लैक्टेज, अगला एंजाइम हम देखें तो कौन सा आ जाएगा? सुक्रोज हो गया, इन्वर्टेज हो गया, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टेज, लैक्टेज, लैक्टेज किसको? जो मिल्क शुगर है, लैक्टोज, लैक्टोज को कन्वर्ट इनटू वही ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यहां पर फ्रक्टोज भी बोल सकते हो, ठीक है। मेनली ग्लूकोज में ही हम ज्यादा डालते हैं इसको, ग्लूकोज, ठीक है। देन उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल लिपेज, ये तो हो गए। फिर इंटेस्टाइनल लिपेज, इंटेस्टाइनल लिपेज कन्वर्ट करेगा लिपिड्स, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यू नो इमल्सिफिकेशन बहुत बार पूछा जाता है। स्मॉल ड्रॉपलेट हाइड्रोलाइज करता है किसको? बाइल हाइड्रोलाइज करता है फैट को, ड्रॉपलेट बनाएगा अराउंड देम, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। लिपिड्स को किसमें कन्वर्ट करेगा? इंटेस्टाइनल लिपेज। उसी तरह पैंक्रियाटिक लिपेज, दोनों ही इकट्ठा भी कर सकते हो क्योंकि यहां पर डाइजेशन चल रहा है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में फंक्शन होता है किस किस का? बाइल का, पैंक्रियाज का यानी पैंक्रियाटिक जूस का, और इंटेस्टाइनल जूस का। तो यहां पर इंटेस्टाइनल लिपेज और पैंक्रियाटिक लिपेज दोनों लिख सकते हो, इंटेस्टाइनल और पैंक्रियाटिक लिपेज। किसमें? लिपिड्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, वो एक अलग है, ट्राइग्लिसराइड, फिर डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, वो सब आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गए हमारे इंटेस्टाइन के माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, जिसको हम इन्वर्टेज भी बोल देते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, अल्फा डक्सटिनेज, लैक्टेज, ऑल दीज आर एंजाइम। अब कुछ डाइजेशन होता है किसका? डीएनए और आरएनए, जिसको हम क्या बोल देंगे? डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वो भी देख ले साथ के साथ, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो ध्यान से देखें, साथ के साथ थोड़ा नोट भी करते रहें। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आ गए आपके डीएनए एज वेल एज आरएनए। जो एंजाइम हाइड्रोलाइज करते हैं इनको, वो कहां प्रेजेंट करते हैं? एंजाइम हाइड्रोलाइज them present in
pancreas mean pancreatic juice, and और कहां पर प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस एज वेल एज इंटेस्टाइनल जूस। जो पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस बोथ दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कैसे उनका फंक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन, अब हम लेते हैं पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन two enzyme, these are DNase as well as RNase। कौन से बताएं? DNase, ध्यान से देखें, DNase 1 मतलब DNase एक एंजाइम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिडेज, क्या बोल सकते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज भी बोल देते हैं, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज। याद रखें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज, जिसको हम शॉर्ट बोल दिया डीएनएज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज 1। सेकेंड वन इज आरएनएज, दूसरा बताया आरएनएज, आरएनएज, राइबो न्यूक्लियेज, दूसरा बता दिया राइबो न्यूक्लियेज, पहला बताया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज, दूसरा बताया राइबो न्यूक्लियेज, राइबो न्यूक्लियेज। राइबो न्यूक्लियेज। अब डीएनएज डीएनए को किस में कन्वर्ट करेगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए एंजाइम डीएनएज को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड आरएनए को ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, किसको? राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो बताया डीएनए को डीएनएज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए को आरएनएज राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये हम कर रहे हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देन फिर इंटेस्टाइनल जूस में आ जाइए। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन, ये क्या करेगा? इंटेस्टाइनल जूस। अब उसके बाद हम आएंगे इंटेस्टाइनल जूस, है वही सेम इंटेस्टाइनल जूस। इसके बाद जस्ट न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हो रहा है, यहां किसमें था? पैंक्रियाटिक जूस। अब आएगा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या रखता है? इंटेस्टाइनल जूस कंटेन न्यूक्लियो। अब बना क्या था यहां देखना पड़ेगा हमें। यहां बना था न्यूक्लियोटाइड्स, ये देखिए न्यूक्लियोटाइड्स, यहां बना था न्यूक्लियोटाइड्स। अब याद रखने का सिंपल सा तरीका है, न्यूक्लियोटाइडेज, यहां क्या थे? न्यूक्लियेज। अब न्यूक्लियेज ने, थोड़ा ध्यान रखें, डीएनए को एंजाइम एज, सिर्फ याद रखेंगे डीएनएज, आरएनएज, एज को टाइडेज में कन्वर्ट कर दिया, टाइड्स में। अब एंजाइम हो जाएंगे टाइडेज, वो कौन रिलीज करेगा? इंटेस्टाइनल जूस, मतलब इंटेस्टाइनल जूस में वो प्रेजेंट होंगे। तो अब एंजाइम कौन से आ गए? एंजाइम्स आर, देखिए अभी हमने लिखा किसके? हाँ जी, ठीक है। यहां हम लिखेंगे अब क्या?
intestinal juice contain two type of enzyme. Intestinal juice contain वही सेम, मतलब उसी तरह के दो एंजाइम। कौन से? वन इज बताए न्यूक्लियोटाइडेज। कौन से बताए? न्यूक्लियोटाइडेज। कौन से? टाइड्स के आगे एज लगा दिया तो बन गए न्यूक्लियोटाइडेज। तो कौन से न्यूक्लियोटाइडेज हो गए? वो न्यूक्लियोटाइड्स बना था तो न्यूक्लियोटाइडेज ये एंजाइम है। अब न्यूक्लियोटाइड्स बन गए थे, न्यूक्लियोटाइड्स को जैसे आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स बनाया, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज किस में कन्वर्ट करेगा? न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज, वो चाहे कौन से हो? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो चाहे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो, उनको कौन? न्यूक्लियोटाइडेज, जो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम है वो कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। अब यहां यदि हम करना चाहें तो न्यूक्लियोटाइड कौन से थे? फिर वापस चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स थे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लियोटाइड। एंजाइम फिर आ गए न्यूक्लियोटाइडेज। अब यहां पर लिखोगे, यदि यहां हम लिखना चाहें कौन से? न्यूक्लियोटाइड, या लिखना चाहें राइबो न्यूक्लियोटाइडेज। अब एंजाइम फिर क्या हो जाएंगे? वही न्यूक्लियोसाइडेज हैं, तो ये क्या? न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। तो हमने डायरेक्ट एक ही उसके लिए ले दिया न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड से बन गए न्यूक्लियोसाइड। अब जो न्यूक्लियोसाइड हैं, न्यूक्लियोसाइड, अब कौन आ गए? न्यूक्लियोसाइड। अब यहां लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब एक एंजाइम तो ये बता दिया। अब दूसरा सेम वही न्यूक्लियोसाइडेज। अब न्यूक्लियोसाइडेज किसमें कन्वर्ट कर देगा? न्यूक्लियोसाइड्स को किस में? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। ये सारी ये अब ये अब्जॉर्प्टिव फॉर्म आ गई, लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, उसके अलावा ग्लूकोज, देन ग्लैक्टोज, देन नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, अब्जॉर्प्टिव फॉर्म आ गई। देन उसके बाद यहां प्रोसेस होता है कंप्लीट डाइजेशन। अब चलेगा अब्जॉर्प्शन। व्हाट डू यू मीन बाई अब्जॉर्प्शन? अब यहां क्या रखना है? मेनली जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो लेता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत बार आती है, और अब्जॉर्प्शन भी मोस्टली कंप्लीट हो लेता है, लेकिन कुछ विटामिन्स और कुछ आयंस वगैरह विटामिन्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ वाटर, ये एक खास बात है, वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन ये नहीं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। चलिए एक बार व्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अब्जॉर्प्शन पर आते हैं। हाँ जी, हर्ष, ठीक है, थैंक यू बेटा। परी, हर्ष, थैंक यू बेटा। ओके,
ठीक है, हाँ जी। चलो अब अब्जॉर्प्शन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का हर एक पार्ट, एक्चुअल में अब्जॉर्प्शन तो कुछ तो माउथ में भी अब्जॉर्ब हो जाता है, स्टमक में भी अब्जॉर्प्शन होता है, अल्कोहल वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डोडेनम से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अब्जॉर्प्शन चलते रहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वन इज अब्जॉर्प्शन। हाँ जी, नेक्स्ट करेंगे अब अब्जॉर्प्शन। बहुत अच्छा टॉपिक चलेगा। अब्जॉर्प्शन कहां होता है? अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन, कहां स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही, लेकिन मेन अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेगा। देखिए मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है? हाँ जी, मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब किस किस तरह से अब्जॉर्प्शन होता है? अब्जॉर्प्शन बाय, अब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, हाँ? नहीं, टोटल टाइम कितना चल गया? अच्छा अच्छा, देखिए बेटा चलते हैं आगे। मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन, मटेरियल अब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं? पैसिव अब्जॉर्प्शन, एक्टिव अब्जॉर्प्शन, ये सब देखते हैं। पैसिव अब्जॉर्प्शन कि किस किस मटेरियल का? पैसिव अब्जॉर्प्शन, यदि सेल आपने ध्यान से देखा होगा, आगे स्ट्रीम में भी ले लेंगे। तो पैसिव अब्जॉर्प्शन, नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मींस रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मटेरियल का जो अब्जॉर्प्शन है वो हायर टू लोअर कंडीशन में होता है, उसको बोलते हैं पैसिव, पैसिव अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में अब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होगा? पैसिव अब्जॉर्प्शन। पैसिव अब्जॉर्प्शन में क्या आ जाता है? वन इज सिंपल डिफ्यूजन। इन पैसिव अब्जॉर्प्शन, सिंपल डिफ्यूजन, जस्ट सिंपल, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मटेरियल मूव करेंगे फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जस्ट हमने आपको लिखा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और पैसिव अब्जॉर्प्शन में मेनली जो डिफ्यूज होगा वाटर, कहां? इनटू ब्लड। मेनली डिफ्यूजन होता है किसका? पैसिव अब्जॉर्प्शन में हम देखेंगे वाटर absorbed, absorbed by this process, this process। यहां पर absorption of water हुआ इन पैसिव अब्जॉर्प्शन। सिंपल सी बात है, डिफ्यूज हो जाएगा, जिसको हमने बोल दिया पैसिव अब्जॉर्प्शन। पैसिव अब्जॉर्प्शन का भी फर्स्ट पार्ट हमने बताया सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद है फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब थोड़ा देखें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ चैनल्स वगैरह बन जाते हैं। देयर इज अ क्या? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ चैनल्स। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि आपके ध्यान में हो, हमने कुछ ट्रांसपोर्ट एक्रोस मेम्ब्रेन बताया था आपको। यहां पर प्रेजेंट होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन बताई थी, कुछ कैरियर प्रोटीन्स थे। यहां देखिए, ये देखिए मेम्ब्रेन्स लेयर होती हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये देखिए यहां थोड़ा, यदि आपको सेल का ध्यान में है तो यहां पर सिंपल डिफ्यूजन तो मटेरियल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन क्रॉस कर गए। कुछ थे चैनल, क्रिएट चैनल, यहां पर जिसको हम गेटेड डिफ्यूजन भी बोला, चैनल क्रिएट हो गया।
इसके थ्रू मटेरियल इन कर जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। फिर बताया फैसिलिटेड, फैसिलिटी मिली इनको थ्रू चैनल, जिनको गेटेड या फैसिलिटेड डिफ्यूजन, बट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मेनली कुछ। अब देखिए ये फैसिलिटेड, देखिए हम लिंक कर रहे हैं, चीजों को लिंक कर रहे हैं। यहां पर हमने बनाया आपको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड मेजॉरिक मॉडल है। तो यहां से ये किस में बना, ये रास्ता बना किसके अंदर, इन प्रोटीन। तो सिंपल सी बात है, फैसिलिएट हुआ, गेट बना प्रोटीन चैनल में। तो यहां से यदि हम लिंक करके जोड़ेंगे तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन से मेनली कौन ट्रांसफर होते हैं, कौन डिफ्यूज होते हैं, प्रोटीन, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन। तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड वन इज ए फैसिलिटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट ओस्मोसिस, 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 ये भी वाटर। ओस्मोसिस में एक ही बात याद रखनी है, रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, और इसके थ्रू भी मेनली ओस्मोसिस से वाटर ट्रांसफर होता है, डिफ्यूज होता है। उसके बाद आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एक्टिव अब्जॉर्प्शन। उसके बाद ये पैसिव था, एक्टिव, एक्टिव अब्जॉर्प्शन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, क्या था, पैसिव। अब लोअर टू हायर मींस मटेरियल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर टू हायर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें आएगा अगेंस्ट कंसंट्रेशन, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखिए यहां लेयर जो आपके लिए बनाई थी हमने, हायर टू लोअर यानी इनसाइड टू आउट है या आउट टू इन है, आउट टू इन या इन टू आउट आप बोले तो उस केस में भी क्या आ रहा है आपका एक्टिव, बट कंसंट्रेशन लो है और वो किधर जाना है, दूसरी साइड जाना है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट। और एक्टिव अब्जॉर्प्शन के अंदर मेनली जो ट्रांसफर होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड एटसेट्रा, मेनली ये ट्रांसफर होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह ये ट्रांसफर होते हैं। यहां पर आपको देखा होगा कि यहां सोडियम पोटासियम एक्सचेंज पंप एक आया था, सोडियम पोटासियम एक्सचेंज, आयंस भी क्या होते हैं, मूव इन एंड आउट बाय एक्टिव अब्जॉर्प्शन मीन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये तो हो गया कौन सा, एक्टिव अब्जॉर्प्शन। अब देखिए यहां बहुत एक बात बताते हैं, जो ग्लूकोज है इस ट्रांसपोर्ट के दौरान, ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू, ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है इट कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेरीली कन्वर्ट होगा ग्लूकोज फॉस्फेट, टेम्परेरीली कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज फॉस्फेट। ये आपका पीएमटी लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिए। और मेनली ध्यान देखें, जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज, फैट मेनली लैक्टल्स जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे उनमें अब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्ब इन द लैक्टल्स। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद मेनली यहां तक हमने आपको बताया इसके क्या, डाइजेशन के सारे फंक्शन, हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये हमारा जो डाइजेशन का टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। तो चलिए एक बार देखते हैं। हाँ जी, थैंक यू परी। अच्छा, अब्जॉर्प्शन एक बार फिर सुन लो बेटा, फैट का अब्जॉर्प्शन फिर सुन लो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश।
अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ध्यान से देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे बताया आपका ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन होकर वन मॉलिक्यूल है मोनोग्लिसराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। ध्यान से सुन ले एक बार, कोई बात नहीं बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछते रहें। ट्राइग्लिसराइड है वो ब्रेकडाउन हो गया, किस में? एक तो मोनो ट्राई था तो मोनो और 2 फैटी एसिड, तो ये बन गए ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड बने ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये मिक्सअप होंगे। कैसे होंगे? देखिए, ये टूट गए और एक कॉम्प्लेक्स बनाए, किसके बाद? हाइड्रोलिस। आफ्टर हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलाइज हुए और बाइल साल्ट, क्योंकि बाइल इनके ऊपर वर्क करता ही करता है फैट के ऊपर, और बाइल बेटा बीच में थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए, तो बताया तो मिक्स्ड मिसेल, एक बार चलो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा फिर बताता हूं। जो ट्राइग्लिसराइड थे कन्वर्ट हुए 1 मोनोग्लिसराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। ये हाइड्रोलाइज हुए प्लस हाइड्रोलिसिस के साथ इनमें मिला क्या? बाइल साल्ट, और इन्होंने बना दिया मिक्स्ड मिसेल्स। मिक्स्ड मिसेल्स। अब एक्चुअल में हम यहां तक ही बता दें, मिक्स्ड मिसेल हो गए, अब्जॉर्ब हो गए। एक्चुअल में फिर और होता क्या है, फिर ये सारे फिर रीसिंथेसाइज्ड होते हैं। रीसिंथेसाइज का मतलब दोबारा से बनते हैं ये सारे, फिर दोबारा से क्या बना लेंगे? रीसिंथेसाइज्ड होकर ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं। फिर ये जो चीजें मिली ना, ये सारी ब्रेकडाउन हो गई, मिसेल्स बन गए, फिर सारे के सारे रीसिंथेसाइज्ड हुए। रीसिंथेसाइज, दोबारा से रीसिंथेसाइड होकर मतलब क्या बन गए? ट्राइग्लिसराइड। फिर बोलोगे कि सर टूटे ही क्यों? क्योंकि जरूरी था टूटना, क्योंकि टूटेंगे नहीं तो बाइल साल्ट कैसे ऐड होगा, मतलब उनका इमल्सिफिकेशन कैसे होगा, तो इसलिए ये क्या होंगे? ये ब्रेकडाउन भी होंगे साथ के साथ। अब उसके बाद बताया फिर ये क्या हो गए? रीसिंथेसाइज्ड हो गए, और जो रीसिंथेसाइज्ड जो कॉम्प्लेक्स बना उसको बोल दिया काइलोमाइक्रोन। ये देखिए काइलोमाइक्रोन, ये बोला काइलोमाइक्रोन। अब ये क्या होगा? ये काइलोमाइक्रोन इंटर हो जाता है लैक्टल्स में। क्यों? इसका अब्जॉर्प्शन कहां होता है? टेक्स प्लेस इन लैक्टल्स, जो लिम्फ कैपिलरीज जिनको हम बोल देते हैं, दैट इज लैक्टल्स। तो फिर एक बार देख लीजिए, बहुत आसान सामने आपको कर दिया है। ट्राइग्लिसराइड थे, ब्रेकडाउन हो गए, 1 मॉलिक्यूल मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड। इनका क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस हुआ, बाइल साल्ट हुआ, मिक्स्ड हो गए, एक मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स बनाया। मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स बनकर इनको क्या बोल दिया? मिक्स्ड मिसेल्स। अब ये सारे मिलकर क्या हो जाते हैं?
दे कंबाइंड, ये मिक्स्ड मिसेल्स अब फिर रीसिंथेसाइड, मतलब मिक्स्ड मिसेल्स का मतलब ये सारी चीजें रीसिंथेसाइड होकर फिर ट्राइग्लिसराइड बना दिया, और इस रीसिंथेसाइड को बोल दिया काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन अब्जॉर्ब हो जाता है इन किसके अंदर, लैक्टल्स में, ठीक है। इमल्सिफिकेशन, हाँ जी, इमल्सिफिकेशन होता है बेटा ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, फैट का ब्रेकडाउन होना स्मॉल पार्टिकल में। यदि सिंपल वे में डेफिनेशन देखें, ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ब्रेकडाउन ऑफ फैट, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाना, इमल्सिफिकेशन। तो बेटा यहां हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। एक बार देख लेते हैं, हाँ जी, हाँ भाई, ठीक है आर्यन बेटा, पता चल गया, श्योर, कंफर्म। फैट बेटा, फैट डिपॉजिट तो होता है कहां पर, हमारे एडिपोज टिश्यू में है। फैट हम जितने भी ऑयली प्रोडक्ट लेते हैं उन सभी में फैट होता है, पर्टिकुलर नहीं होता। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है बेटा, है ये हम आप लोगों के लिए हैं, बस आप इसी तरह कामयाब होते रहें। आप भी हमारे बहुत ही अच्छे सिंसियर स्टूडेंट रहे हो। हाँ बेटा, कुछ इमल्सिफिकेशन फिर बता देता हूं बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ फैट इज नोन एज ए इमल्सिफिकेशन। अच्छा अच्छा, पहले आ गया होगा, कोई बात नहीं, हाँ जी, ठीक है बेटा, ठीक आर्यन, हाँ जी। और एक बार टाइम बताना। तो अभी हाँ बेटा, ये हो गया। हाँ बेटा, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हो। ये हमारा अब लगभग आप देख सकते हो जो हमारा डाइजेशन अकेला चला है नियर अबाउट 6-7 आवर्स का चला है, ठीक है। आप सभी लाइव स्ट्रीम में जाकर आपको वो कुछ लगता है तो आप वहाँ और इसको जाके और देख सकते हो बेटा, ठीक है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे बेटा, ठीक है। एनटीएससी, एनटीएससी क्या है, एनटीएससी है क्या, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है एक एनटीएससी, जो बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ठीक है। डिटेल इसमें कभी एक आपको वीडियो बना देंगे इसके लिए, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम है और बहुत सारे जो एग्जाम हमारे स्टूडेंट हैं वो एनटीएससी क्वालिफायर हैं। ये समझ लीजिए बेस है एनटीएससी सब चीजों का, जहां से फाउंडेशन स्टार्ट होता है वो एनटीएससी ही है। हाँ जी, तो हम स्ट्रीम को यहाँ पर अब एंड करेंगे बेटा। थैंक यू, आप इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे। कोई भी प्रॉब्लम है कभी भी आप पूछ सकते हो। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।